नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन। महाकुंभ और स्वास्थ्य सम्मेलन कैंसर देखभाल में सहयोग और नवाचार का नया युग। एक्टिविटी इन एक्शन कैंसर केयर प्रयागराज में 2025 में होने वाला ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन। 2025 महाकुंभ में कैंसर देखभाल के सुधार के लिए विशेष सम्मेलन की शुरुआत। सटीक एंकोलॉजी और महिला स्वास्थ्य महाकुंभ सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चा। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मेले में से एक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में भव्य रूप से हो रहा है। इस वर्ष महाकुंभ के साथ साथ एक शिखर सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है, जो न केवल हमारे देश बल्कि समूचे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ये सम्मेलन कैंसर देखभाल और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसे हाई लेवल पॉलिटिकल समिट एक्टिविटी इन एक्शन कैंसर केयर के नाम से जाना जाएगा। 20-21 फरवरी 2025 को शुरुआत प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस समिट में वैश्विक बुद्धिजीवियों, चिकित्सकों और राजनीतिज्ञों का संगम होगा। ये आयोजन महाकुंभ के समांतर एक सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बनेगा, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से निपटने में प्रगति और सहयोग के रास्ते खोलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन 20 फरवरी को सुबह 9:30 पर विश्वविद्यालय सभागार में होगा, जहां कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता और प्रख्यात डॉक्टर, बुद्धिजीवी इस ऐतिहासिक समिट का हिस्सा बनेंगे। महाकुंभ और वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन एक साथ एक मिशन पर। महाकुंभ का आयोजन हर बार एक नए सिरे से विश्वास और उम्मीद का संचार करता है। यह मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि हम सभी एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे कैंसर घातक बीमारियों से जूझने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुटता की आवश्यकता है, कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में बदलाव लाने और इलाज की समग्र प्रणाली में सुधार के लिए एक नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर देखभाल में असमानताओं को समाप्त करने के लिए सहयोग, नवाचार और नीति संरेखण को बढ़ावा देता है। आयरलैंड और महामहिम राजदूत श्री केविन केली और स्विट्जरलैंड की महामहिम राजदूत माया जौहरी टिसाफी इस समिट में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस आयोजन में न केवल राजनीतिज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि बल्कि विभिन्न देशों के प्रमुख चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कैंसर के क्षेत्र में काम कर रहे समाजसेवी भी भाग लेंगे। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस द्वारा आयोजित इस समिट का उद्देश्य कैंसर देखभाल के क्षेत्र में नए मार्गदर्शक सिद्धांत और समाधान पेश करना है। कैंसर देखभाल में प्रगति, एक नई दिशा की ओर। कैंसर देखभाल और उपचार में हाल के वर्षों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियां बनी हुई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर देखभाल में असमानताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कई देशों में कैंसर उपचार की सुविधाएं और समाधान सीमित है, जिसके कारण लाखों लोग समय पर इलाज नहीं प्राप्त कर पाते। इस समिट का मुख्य उद्देश्य इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण और समाधान खोजने का है। सटीक ऑन्कोलॉजी, जो प्रत्येक व्यक्ति के आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर उपचार प्रदान करती है, इस समय कैंसर देखभाल का भविष्य बन रही है। हालांकि इसका व्यापक रूप से उपयोग अभी भी एक चुनौती है। प्रोफेसर गैब्रिएला प्रवेट्टोनी, जो यूरोपीय ऑन्कोलॉजी संस्थान मिलान से हैं, ने इस बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि सटीक ऑन्कोलॉजी के उपयोग से कैंसर के इलाज में अभूतपूर्व प्रगति हो सकती है। हालांकि इस तकनीक का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए विशेष उपकरणों, प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता है, जो अभी तक पूरी दुनिया में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। महिला स्वास्थ्य और कैंसर देखभाल। महिला स्वास्थ्य खासकर कैंसर देखभाल के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कैंसर के मामलों में महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं और उनके लिए सही समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी है। इस शिखर सम्मेलन में महिला स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं कैंसर जैसे गंभीर रोगों के प्रति जागरूक हो और उन्हें समय पर इलाज मिले। डॉक्टर एडेला मैकहियर, जो एक स्वतंत्र वरिष्ठ स्वास्थ्य नीति सलाहकार है, ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी और कहा कि हमें महिलाओं को कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए जागरूक करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करनी होगी। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि समय पर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस कैंसर के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामूहिक प्रयासों से बड़ी सफलता। महाकुंभ हमें ये सिखाते हैं कि सामूहिक कार्यों से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये संदेश इस कैंसर देखभाल सम्मेलन में भी दिया जाएगा।
प्रोफेसर जोनाथन ए लाल ने कहा कि कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई भी इसी सामूहिक कार्य के आधार पर सफल हो सकती है। जब तक हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं खोजेंगे, तब तक असमानताओं को दूर करना मुश्किल होगा। ये सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जहां दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ एकत्र होकर कैंसर देखभाल की दिशा में जरूरी बदलाव के लिए रणनीतियां साझा करेंगे। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन सटीक ऑन्कोलॉजी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा, जिससे कैंसर के इलाज को और अधिक प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके। कैंसर देखभाल के लिए नीति में बदलाव की आवश्यकता। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मजबूत और समर्पित नीतियां बनाना बेहद जरूरी है। इस सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य कैंसर देखभाल की नीतियों में सुधार के लिए सुझाव और रणनीतियां प्रस्तुत करना है। प्रोफेसर डेनिस हर्गन, जो आईसीपीसी के महासचिव हैं, ने कहा कि हमें कैंसर देखभाल के लिए न केवल चिकित्सा दृष्टिकोण से बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सुधार की आवश्यकता है। हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जो कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज और उपचार की सुविधाएं प्रदान कर सके। महाकुंभ 2025 का आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि ये एक वैश्विक स्वास्थ्य सुधार आंदोलन का भी हिस्सा बनेगा। ये सम्मेलन एक ऐसा मंच होगा जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर देखभाल की असमानताओं को समाप्त करना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन में बदलना है। इस सम्मेलन से निकलने वाली नीतियां, रणनीतियां और समाधान कैंसर देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं जब हम सब एकजुट होते हैं तो किसी भी चुनौती को हराया जा सकता है। यही संदेश महाकुंभ की दिव्यता और इस सम्मेलन की महत्वता दोनों में निहित है। लॉक कर दिया जाए। ठीक। ये जो 20-21 तारीख को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल समिट कह रहे हैं इसको, जिसमें कैंसर फॉर इक्विटी केयर इन एक्शन हम करने जा रहे हैं, उसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ बोला, आज आप लोगों ने सुना, और इंटरनेशनल स्पीकर्स में से कुछ आए, उनको उन लोगों ने ब्रीफली बताया कि क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि कैंसर बड़ी बुरी बीमारी है और कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी हर जगह एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं। हम लोग मल्टीपल कंट्री से लोगों को बुला रहे हैं कि उनके कैंसर एक्सेस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट एंड एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। यहाँ से हम इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स को ऑल ओवर द कंट्री बुलाए हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट वो लोग कैसे करते हैं। प्लस हम एमएलए एमपीज को बुलाए हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में। प्लस हम पेशेंट ग्रुप्स को बुलाए जो कैंसर सर्वाइवर्स है, वो बताएं उनके साथ क्या स्ट्रगल था, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे इक्विटी और एक्सेस ऑफ कैंसर केयर एंड ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाए अक्रॉस द पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली इसमें 2 एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं और हाई लेवल पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी इन कैंसर केयर, इसमें हम लोग साइन करना चाह रहे हैं। तो उसका हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, वो हम लोग 20 तारीख को रिलीज करेंगे, जिसमें सारे सांसद, एमएलए सब हम लोग सब साइन करेंगे कि हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम कोशिश करें पॉलिसी डेवलप करने का, जिसमें हम कैंसर का एक्सेसिबिलिटी, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीनिंग दे सकें और वेरियस टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस को इन्वॉल्व कर सके कि जो विदेश में मिल रहा है वो यहाँ भी मिले और सबको मिले। अब वो कैसे मिले, ये एक एग्जांपल है। प्लस नए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हम लोग को बनाने हैं कि क्या कहते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाए, वरना सिर्फ बातें बातें रह गई, बात करके कॉन्फ्रेंस चले गए नहीं। हमें एक्शन प्लान बनाना है कि इस कॉन्फ्रेंस से हम एक दूसरे से सीखेंगे अब करना क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका। महाकुंभ में इस तरह का जो है इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थीम क्या आप लोगों ने महाकुंभ से लेकर के प्रेरित हुए हैं? जी एक्चुअली डॉक्टर डेनिस हॉर्गन है जो डायरेक्टर है वहाँ पे यूरोप में, तो उनसे हमारी बात हुई थी हम लोग कब ये कॉन्फ्रेंस किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि महाकुंभ के वक्त करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक जगह बैठती है, आती कभी हुई नहीं इतना। तो इसमें हम इनको अवेयरनेस ड्राइव हो जाए। ऑलरेडी हमने महाकुंभ में अपने ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑलरेडी महाकुंभ में एडवर्टाइज कर दिया है, और महाकुंभ वालों ताकि महाकुंभ जो है सबको जोड़ के ला रहे एक साथ। तो हम लोग जब सब मिलकर जुड़ के आ रहे हैं तो ये समय अच्छा है कि इतनी भयानक बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाना, ताकि लोग इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने और वो मदद करें कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस ना रहे बल्कि एक गाइडलाइन बने, जिससे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एकता का महाकुंभ, हमने देखा कॉन्फ्रेंस में लिखा भी है कि ये समरसता एकता को जी तो क्या कहीं ना कहीं प्रेरित हैं आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से? जी बिल्कुल ये महाकुंभ के आइडिया जो मैं कहा उसी आइडिया से हम लोग देने थे कि नहीं अभी करेंगे हम लोग, तो उसी से हम लोग प्रेरित हैं इस मामले में मोदी जी से। परिचय सर दीजिए।
मैं प्रोफेसर जॉनथन आई लाल हूँ, प्रो वाइस चांसलर एकेडमिक अफेयर्स श्वार्ट्जमैन यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल कैंसर पेशेंट कोलिशन का मैं बोर्ड मेंबर हूँ। साउथ ईस्ट एशिया मेरा रीजन है जिसका इंचार्ज मैं हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनि केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।